नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने घर्षण बल के बारे में चर्चा करी थी। आइए आज हम बात करेंगे घर्षण बल के प्रकारों का। यानी घर्षण बल कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 3 इसके प्रकार दे रखे हैं: स्थितिक, सर्पीय और लोटनी बल। घर्षण बल के बारे में जानेंगे इसमें कि नहीं घर्षण बल कौन कौन से होते हैं। जैसे आप एक रूम में देख रहे हैं, एक लड़का है, वह कमरे में रखे सोफे को इसको खिसकाता है। तो आप क्या देखते हैं, ये सोफे को खिसका सकता है क्या? तो कुछ समय तक आप इसको देखने के बाद समझेंगे कि ये जो है सोफा बहुत भारी है और ये इसको नहीं खिसका सकता। इसको फिर और बाह्य बल इसमें लगाना पड़ता है। बाह्य बल लगाने के बाद भी ये इसमें नहीं खिसकता। ये बल कौन सा कहलाएगा? स्थितिक घर्षण बल कहलाता है, क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर है और इसमें आप जो बल लगा रहे हैं वो बल घर्षण बल की तुलना के बराबर नहीं है। जब घर्षण बल से अधिक इस पर लगाया गया बल अधिक हो जाता है तब वो वस्तु गतिशील हो जाती है। तो इसे ये प्रकार से क्या कहेंगे? स्थितिक घर्षण बल कहते हैं। जो भारी बल लगाने पर भी ये जो है यहाँ से गतिशील नहीं होती, यानी यहाँ से नहीं खिसकता है। इसमें यहाँ पर हम क्या कहेंगे? स्व समायोजन बल इसमें लगाना पड़ता है, जिसके कारण ये आपके द्वारा लगाए गए बल के द्वारा भी ये फिर धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ कर सकता है। अब आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो घर्षण बल है और जो बाहरी बल है, इस पर लगाए गए बल में यहाँ पर ये स्थिर हैं, और जब स्थिर हैं तो एक प्रकार से इसमें बल लगाने पर ये स्थितिक घर्षण बल कहलाता है। और इसमें बल लगाकर फिर इसमें अधिक बल लगाने पर ये इसको खिसका सकते हैं, और ये जब खिसकता है तो ये सर्पिशील घर्षण कहलाता है, और सर्पिशील घर्षण के कारण ये खिसकता है। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए जो घर्षण कार्य करता है उसे सर्पिशील घर्षण कहते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, आइए हम इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए घर्षण बल का विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक टेबल और इस पर अनेक पुस्तकें और एक इसमें लकड़ी का गत्ता इसको ऊपर रख देते हैं, और इस पर लकड़ी का गत्ता रखने पर इसमें एक बिंदु लेते हैं और इस पर एक पेंसिल से इसमें लाइन कर देते हैं। पेंसिल से लाइन करने के बाद अब इस पर रख कोई भी एक जो है सेल इस पर या कोई वस्तु इस पर लुढ़काते हैं, तो आप क्या देखते हैं? ये बहुत दूरी तक जाता है। इसका जो गत्ते के अंतिम बिंदु से और सेल के बीच की यहाँ पर दूरी ज्ञात करते हैं। अब इसके नीचे एक कपड़ा लेते हैं। बच्चों ध्यान रहे, कपड़े पर किसी प्रकार से सिलवट नहीं होना चाहिए। अगर सिलवट है तो फिर उस पर वस्तु नहीं घुड़केगी। अब हम क्या करते हैं? वही पेंसिल से यहाँ पर लेते हैं और पेंसिल से लेकर इसको लुढ़काते हैं और इसकी फिर वापस दूरी का मापन करते हैं। आप क्या देखते हैं कि इसकी दूरी कम है और पहले वाले की दूरी अधिक है। इसका अर्थ है कि इनके बीच भी एक प्रकार से इन सतहों के बीच भी घर्षण बल कार्य करता है, और घर्षण बल के कारण ये पहले से अधिक दूरी पर और अंतिम जो दूसरा सेल है कम दूरी पर। आपको दिख रहा है इसका पृष्ठ है चिकना दिखता है, लेकिन इसके मध्य में भी एक प्रकार से यहाँ पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण वह खुरदरे होते हैं और आप उस पर वस्तु को नहीं लुढ़का सकते। और ये बंधन है, अंत बंधन कहलाता है। अंत बंधन ही उसकी जो है सतह को या वस्तु को पकड़ने का कार्य करते हैं, जिससे वो लंबे या अधिक दूरी तक लुढ़क नहीं पाती है। इसीलिए हम उस पर यहाँ पर जो है घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। घर्षण बल हमारे लिए अनिवार्य होने के साथ साथ हानिकारक भी हो सकता है। घर्षण बल के लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। तो घर्षण बल के लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो ये भी किसके द्वारा संभव है? घर्षण बल के कारण। जब कहीं सड़क पर कीचड़ होता है तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। फर्श चिकना है तो हानिकारक हो सकता है। लेकिन जब आप बोर्ड पर लिखते हैं तो बोर्ड पर लिखने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये घर्षण बल ही जब आप चाक के द्वारा किसी भी शब्द को लिखते हैं तो उसको उभार देता है और आपको दिखाई देता है। चाक के द्वारा जो उभरे हुए शब्द हैं वही आपको दिखते हैं, और ये घर्षण का महत्व कहलाता है। ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ जो भी आप समझते हैं तो ये घर्षण के द्वारा ही संभव होता है। जब कोई वस्तु किसी पर यहाँ पर चढ़ाई करते हैं तो ये घर्षण के बल के द्वारा ही संभव हो सकती हैं।
तो इस प्रकार से साइकिल जब हम चलाते हैं, जब इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करते तो ये घर्षण बल के कारण ही और घर्षण बल के द्वारा ही ये साइकिल आराम से इस पर चल सकती हैं। आप देख सकते हैं सड़क पर जो है ये यहाँ पर जो है रोड बना हुआ है, ये चिकना होता है। जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं वो भी घर्षण के बल के द्वारा ही संभव होती हैं, जो आप बहुमंजिला इसका निर्माण कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण के द्वारा ही हम जो है बहुमंजिले इमारतों का, मकानों का निर्माण करते हैं और हम जो है मकान बना सकते हैं। उसी प्रकार से घर्षण बल के द्वारा ही आप कील दीवार पर ठोक सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन चिकने फर्श पर आप जो है कील को नहीं लगा सकते। घर्षण बल के द्वारा ही आप माचिस को जला सकते हैं और आग उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो तिल्ली जो है ये भी खुरदरी होती हैं और इस पर आप आसानी से इस माचिस को या तिल्ली को जला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है घर्षण बल के बारे में पढ़ा है, इसके हानिकारक और लाभ के बारे में इसमें चर्चा करी। आगे हम अगले वीडियो में इसके घर्षण के कुछ हानियों की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।